ठीक है। तो राजद का एक बेस है, 20% के आसपास उनको वोट है। हाँ। और वो भी ज्यादातर इसलिए है क्योंकि मुसलमानों के पास भाजपा को वोट देने का अवसर है नहीं, वो भाजपा को वोट दे नहीं सकते, तो उनके डर से ये लोग राजद को वोट देते हैं। हाँ। राजद का और कोई बेस नहीं बचा है। इवन यादवों में भी, जिनके बारे में एमवाई की बात करती है, यादव कम्युनिटी में भी मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि पिछले 10 वर्षों में करीब 30, 35, 40% यादव समाज के लोग भी जदयू को, भाजपा को या दूसरे दलों को वोट दे रहे हैं। ठीक है। वरना आप जाकर देख लीजिए कि जदयू में कितने यादव विधायक जीतते हैं। तो रुकिए, अच्छा हाँ, बोलिए। आप देखिए कि कितने भाजपा में यादव विधायक एमपी जीते हुए हैं। जो लोगों को लगता है कि हर यादव आरजेडी को ही वोट दे रहा है, बिल्कुल यादवों का एक बहुतायत वोट आरजेडी को मिलता है। ठीक है। लेकिन वो सारा वोट उनको नहीं मिलता है, सारा वोट उनको मुसलमानों का मिलता है। तो आप उनका विकल्प बनना चाह रहे हैं? हम विकल्प उनका नहीं बनना चाह रहे हैं। मुसलमानों की सभाओं में जा रहे हैं आजकल? नहीं, ऐसा टोपी है, भी पहन रहे हैं। नहीं ऐसा है कि देखिए, सभा में तो हम सबकी जाते हैं। हाँ। हम यादवों के भी गांव में जाते हैं, कुशवाहा के भी गांव में जाते हैं, दलित के, हम लोग जाति की राजनीति नहीं करते हैं। पर धर्म की करते हैं। वैसे मुसलमानों के भी गांव में जाते हैं। हाँ। अगर मान लीजिए कि मैं हिंदू के गांव में जाऊंगा तो लोग टीका लगाते हैं। सही बात है। हिंदू के गांव में जाऊंगा, वो हमारा चंदन आरती वंदना करते हैं, हमारा न करें भगवान का करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। हाँ। उसी तरह अगर आप मुस्लिम के गांव में जाएंगे तो वो टोपी पहनाएंगे। सही बात ना मैं मंदिर में जाने से ज्यादा हिंदू होऊंगा, ना टोपी पहनने से मुसलमान बनूंगा। मेरी अपनी आस्था है जो कि बिल्कुल क्लियर है। हाँ। लेकिन सामाजिक जो रीति है, आप जिसके यहाँ जाइएगा, मैं आपके घर जाऊंगा, आप तो अपने तरीके से ही तो मेरा स्वागत करेंगे, और अगर मैं उस स्वागत को इनकार करता हूं तो मुझे आपके घर नहीं जाना चाहिए। नहीं, आप क्योंकि बदलाव की राजनीति की बात करते हैं, आप कहते हैं ये जो राजनीति अभी तक बिहार में चली उसको हटाने के लिए समीकरण बदलाव के हैं। बिल्कुल। लेकिन आप मुसलमानों की सभाओं में जाते हैं ना? नहीं, सुनिए मेरी बात, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मुसलमानों की सभा में नहीं जाते हैं। हर सभा में जाते हैं। हर सभा में जाते हैं, मुसलमान भी बड़ी संख्या में होता है। आप मुसलमानों की सभा, एक सभा में गए जहाँ पर ज्यादातर मुसलमान ही थे, वहाँ जाकर आपने ये बोला कि अगर मुसलमान मेरे साथ आ जाएं तो हम नीतीश कुमार को बिहार से हटा देंगे और हम यूपी में योगी को भी ठोक देंगे। बिल्कुल ठोक देंगे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल बात सुनिए क्या कहा है। हाँ। मैंने उनको ये बताया है कि जो फॉर्मूला जनसुराज का है, हाँ। कि जो आप MY कॉम्बिनेशन में पड़े हुए हो इससे निकल जाओ। ठीक है। नया कॉम्बिनेशन बना लो। नया कॉम्बिनेशन क्या है? हाँ। आधे हिंदू जो विचारधारा के आधार पर आज भाजपा का विरोध कर रहे हैं, राजनीतिक विरोध, वो कौन हिंदू हैं? जो गांधी को मानने वाले हिंदू हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले हिंदू हैं, जो कम्युनिस्ट और समाजवाद को मानने वाले हिंदू हैं। ऐसे हिंदुओं की संख्या देश में आंकड़ों के हिसाब से करीब करीब आधी है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? हाँ। क्योंकि 80% हिंदुओं के राष्ट्र में भाजपा को करीब 40% वोट आता है। ठीक है। इसका मतलब है कि आधे हिंदू आज भी भाजपा से प्रभावित नहीं है, उनको वोट नहीं देते हैं। तो जनसुराज का ये राजनीतिक फॉर्मूला है। हाँ। कि मुसलमानों को उन हिंदुओं के साथ सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाना चाहिए जो जाति के आधार पर नहीं, विचारधारा के आधार पर भाजपा से लड़ रहे हैं। और अगर ये गठजोड़ बनेगा तो भाजपा न सिर्फ बिहार में हारेगी, बिहार के आगे भी हारेगी, यूपी भी हारेगी, बंगाल भी हारेगी, मध्य प्रदेश भी हारेगी। तो ये समीकरण बता रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। आप अपनी जगह, आप जब अपनी जगह बात करते हैं कि भाई 40% हिंदू और 20% मुसलमान 40%, हाँ, मुझे वोट करे तो हम बदलाव ला सकते हैं। हमें नहीं। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको भाजपा से लड़ाई लड़नी है, हाँ। सुनिए पूरी बात। हाँ, पूरी बात। तो भाजपा जो है वो एक विचारधारा आधारित व्यवस्था है। ठीक है। और अगर विचारधारा से लड़ाई आधारित व्यवस्था से आपको लड़ना है तो आपको विचारधारा आधारित व्यवस्था ही बनानी पड़ेगी। ठीक। रैग टैग कोलिशन करके कहीं का ईंटा कहीं का सीमेंट जोड़कर बात नहीं बनेगी। विचारधारा आधारित व्यवस्था बनाइए। और वो विचारधारा आधारित व्यवस्था का आधार क्या होगा? वो आधार है कि वो आधे हिंदू जो विचारधारा के आधार पर लड़ रहे हैं, आज भाजपा से, भाजपा के विरोध में हैं, उनके साथ अगर मुसलमान साथ में आ जाए तो उनकी संख्या डिनोमिनेटर 60% की होगी और भाजपा से वो मुकाबला कर सकते हैं। आपको लगता है कि कभी आप, क्योंकि आप बदलाव की बात करते हैं, बिहार में तेजस्वी यादव डेप्यूटी CM रह चुके हैं, वो CM बन सकते हैं बिहार के? नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। कभी नहीं बन सकते। ये हम तो कोई भविष्यवेत्ता नहीं है, लेकिन आज की जो स्थिति है, हाँ। राजद कभी भी बिहार नहीं जीत सकती, इतना तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। राजद कभी भी बिहार अपने दम पर नहीं जीत सकती है। बड़ा स्टेटमेंट है। बिल्कुल कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं है। वो 2005 के बाद नहीं जीते हैं। ठीक है। ये आप लोगों को लगता है कि लालू यादव जीत रहे हैं। हाँ। लालू यादव को 1995 में जनता ने जिताया,
उसके बाद से एक बार लोगों ने जान लिया कि ये फॉर्डर स्कैम के स्कैमस्टर हैं, एक बार लोगों ने इनका जंगल राज देख लिया, तो फिर लालू यादव को कभी बिहार ने नहीं जिताया है। बिहार के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, ठीक है। मजबूरी है, समीकरण बनाकर कांग्रेसियों की मदद से लालू यादव यहाँ बने हुए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि बिहार के दुर्दशा के लिए लालू और नीतीश जिम्मेवार हैं, लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेसी और भाजपाई हैं। क्यों? क्योंकि लालू यादव 15 बरस 18 बरस सत्ता में कांग्रेस की मदद से रहे। नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने एक बार जिताया, लेकिन 20 बरस से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया है। क्यों किया है? क्योंकि ये दोनों दल दिल्ली में चंद सांसदों का लालच जो है, उनके समर्थन का लालच, इन दोनों दलों को ये मजबूर करता है कि लालू नीतीश के हवाले रखो बिहार को। बिहार की जनता का जो होता है हो, दिल्ली में हमको 15-20 सांसदों का समर्थन मिलता रहे। यही सोचकर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी ने लालू यादव की मदद ली। यही सोचकर आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की मदद ले रहे हैं। यही वजह है राहुल गांधी सीएम के नाम पर मोहर नहीं लगा रहे तेजस्वी की सभा में गए, मोहर भी नहीं लगाई। राहुल गांधी यादव ही हैं, तो हो भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये भी आप बिल्कुल कह रहे हैं। और क्या मतलब बताइए कि राहुल गांधी, इनके पिताजी राजीव गांधी, इंदिरा जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके ये वंशज हैं। और जिस तरह की राजनीति ये लोग कर रहे हैं अभी, खासकर बिहार में, मुझे नहीं लगता है कि इनके फोरफादर्स वुड टेक ग्रेट प्राइड इन दिस। ये बता रहे हैं कि इनके पास कोई ऐसा शगुफा मिल गया है कि बस जातीय जनगणना करेंगे और पूरा देश की समस्या का खात्मा हो जाएगा। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, जातीय जनगणना होनी चाहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना का न होना ही देश की सारी समस्याओं के जड़ में है, तो इसका मतलब ये है कि नेहरू, इंदिरा जी और राजीव गांधी, उनको इनके इतना बराबर भी समझ नहीं था। वो लोग तो 35-40 वर्ष रहे प्रधानमंत्री, उनके रहते हुए कई जनगणना हुआ। अगर उन्होंने जातीय जनगणना नहीं कराया तो या राहुल गांधी ये कहें कि भाई हमारे पार्टी के नेता नेहरू जी, उनको ये समझ नहीं थी, इंदिरा जी को समझ नहीं थी, राहुल गांधी को ज्यादा समझ है। तो मैं इन बातों को बहुत सीरियसली नहीं लेता हूँ। इनको किसी ने बता दिया कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो सब भाजपा को वोट दे रहे हैं, तो अब आप उनका वोट देखिए जो रीजनल पार्टी को दे रहा है। तो ये नया सगुफा लेकर खड़े हो गए। खैर, वो राजनीति करते हैं, वो अपने हिसाब से करें, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने जो बात कही कि बिहार में वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, बिहार में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। तो राहुल गांधी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कहे न कहे, उससे कोई फर्क नहीं है। अगर खुदा न खास्ते कहीं गलती से भी महागठबंधन को बहुमत मिल जाए तो राहुल गांधी से नहीं पूछा जाएगा, उसके मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे, लालू यादव के परिवार का कोई बनेगा। वो राहुल गांधी से थोड़ी कोई पूछेगा। राहुल गांधी अपने मुंह मियां मिट्ठू हो रहे हैं। ये सवाल ही बेमानी है कि राहुल गांधी तेजस्वी को मुख्यमंत्री मानते हैं कि नहीं मानते हैं। वो सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वो डर रहे हैं कि अगर उन्होंने कह दिया कि तेजस्वी मुख्यमंत्री होगा तो 2-4 को जो वोट मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। अच्छा, जो मिल रहा है वो भी नहीं, कांग्रेसी जो है वही। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्योंकि लगे हाथ में ये भी पूछ लेती हूँ, मैंने तेजस्वी के सीएम होने के बारे में पूछा, क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री कभी बन सकते हैं? बन सकते हैं। अच्छा, इसलिए बन सकते हैं कि लोकतंत्र में जब दो ही धुरी है तो ये संभव है कि एक धुरी से लोग इतना नाराज हो जाए कि सामने वाले को वोट पड़ जाए। अच्छा, इसके लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत इस वजह से बन सकते हैं, क्योंकि अगर जो सत्ता है उससे नाराजगी हो तो वैकल्पिक एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। और कांग्रेस देश की बड़ा दल है, तो अगर नेचुरली अगर बीजेपी नीचे आएगी तो उसका नेचुरल फायदा कांग्रेस को मिलेगा, और वैसी स्थिति में राहुल गांधी बन